हर हर महादेव, जय शिव शंभो। माता रानी महादेव आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भरे, यही प्रार्थना करती हूँ। इस वर्ष 2023 में सावन का महीना सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां ला रहा है। विश्वास रखें, आपके जीवन में भी खुशियां आने वाली हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो विश्वास रखें महादेव पर, सही समय आने पर आपकी भी मनोकामना तुरंत एक क्षण में पूर्ण होगी। आप सभी को सावन के पवित्र महीने में किसी दिन इस उपाय को किया जा सकता है, लाभ देने वाला होगा। सावन के पवित्र महीने में आपने देखा होगा सभी महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है। यह बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं और पति बच्चों के सौभाग्य में वृद्धि करने वाली इन्हें माना जाता है। इस वर्ष 2023 में खास तौर पर इस हरियाली अमावस्या के दिन अगर आप हरे रंग की चूड़ियां इस जगह पर टांग देते हैं तो जीवन में आप एक अलग ही तरह का बदलाव देखेंगे। भाग्योदय होगा, रोग कर्ज मुक्ति होगी। हरियाली अमावस्या इस वर्ष जो है 17 जुलाई के दिन हो रही है। साथ ही सोमवती अमावस्या भी हो रही है, जो कि सबसे बड़ी अमावस्या साल भर में आने वाली मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी मात्र एक चुटकी किसी भी दाने का दान जो है, किसी भी वस्तु का दान जो है वह वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल देने वाला माना जाता है। हजार करोड़ों गुना इसका वापस हमें पुण्य मिलता है और हमारे पितरों का भी तारण होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से हरी चूड़ी का यह सरल सा उपाय करना है। पूरे सावन महीने की पूजा पाठ का फल आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्रों का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है, तो कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर से लिखें। हम सभी जानते हैं सुहाग की निशानी चूड़ी के रूप में माना जाता है। खासतौर पर कांच की और लाख की चूड़ियाँ भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पहनी जाती हैं। यह जो है बहुत अधिक इस महीने दान का भी इनका परंपरा कही गई है। सोमवती अमावस्या के दिन हम सभी को क्या करना है कि विशेष रूप से इनका उपाय करना है। आप सभी जानते होंगे पीपल वृक्ष की इस दिन 108 परिक्रमा कच्चे सूत से की जाती है। कच्चा सूत जो है लेकर 108 परिक्रमा की जाती है और किसी न किसी वस्तु को इकट्ठा कर लिया जाता है एक स्थान पर, फिर उन्हें दान में दे दिया जाता है। तो आप सभी को भी यह सरल सा उपाय आवश्यक रूप से करना है। चाहे तो अधिक संख्या में कर सकते हैं, चाहे तो कम संख्या में कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित कहा गया है, विशेष तिथियों में कहा गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान लाख गुना हमें और हमारे पितृ जो अधोगति में गए हैं, जिनका तारण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उनको प्राप्त होता ही है। तो आप सभी को इस पवित्र दिन को छोड़ना नहीं है। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो आपकी इच्छा है कुछ ना कुछ दान देने का प्रयास करना है। साथ ही सौभाग्य का सबसे बड़ा जो है वह सोमवार का खास तौर पर जो सावन में पड़ने वाले सोमवार है वह दिन माने जाते हैं। शिव महात्म की कथा में मैंने पढ़ा है, स्वयं महादेव कहते हैं साल भर के जो सोमवार के व्रत होते हैं व्यक्ति नहीं कर पाता किसी कारण से, तो मात्र सावन के सोमवार कर लेता है तो पूरे साल भर के सोमवार की पूजा का फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्येक महिला पुरुष खास तौर पर कुंवारी लड़कियों को यह व्रत जरूर से करना चाहिए मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए। स्वयं आपने देखा होगा माता सीता अपने विवाह से पहले रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए वो स्वयं माता गौरा का पूजन करने मंदिर गई थी। कुल मिलाकर श्री रामचंद्र जी ने भी अयोध्या में विजय प्राप्त करने के लिए महादेव का पूजन किया था। देवों के देव महादेव सभी का कल्याण करते हैं। दैत्य हो, निर्धन हो या जो है सच्चे मन का व्यक्ति हो या सभी तरह के व्यक्ति जो भोली भाली पूजा करते हैं, गलती से भी जो पूजा कर लेता है महादेव उसकी ऐसी मनोकामना पूर्ण करते हैं जैसी जो है एक विशेष आराधना का भी नहीं करते। कहने का अर्थ है सच्चा भाव सच्चा मन महादेव देखते हैं, कोई विशेष आडंबर इत्यादि पूजा पाठ का नहीं देखते। तो आप सभी को आवश्यक रूप से सावन के पवित्र महीने में कुछ ना कुछ किसी न किसी गरीब व्यक्ति का दान करते हैं। सर्वे भवन्तु, गरीब व्यक्ति को दान करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया इस महामंत्र के साथ, अर्थात सभी का कल्याण हो, सभी का सुख हो, इस तरह से सरल भाव से सरलतम तरीके से मात्र पूजा कर लेते हैं और छोटी सी वस्तु किसी गरीब जन के लिए आप दान में दे देते हैं ना, तो महादेव सबसे पहले उन सभी लोगों में आपका नंबर आता है मनोकामना पूर्ति के लिए। तो आप सभी साधारण सरल सी पूजा करें। विशेष जो है नहीं कर पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु किसी निर्धन जन की मदद कर देते हैं ना तो महादेव आपकी तत्काल सुनते हैं। तो सावन के पवित्र महीने में और खासतौर पर सोमवती अमावस्या के दिन इस नियम को बना लीजिए कि किसी गरीब निर्धन जन की आपको हेल्प करनी है।
इसके साथ ही आप सभी को इस विशेष उपाय को करना है। आप सभी अन्य दिनों जो है हाथों में मेहंदी नहीं लगाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सावन के महीने में सोमवार की पूजा करने मंदिर जाते हैं तो हाथों में मेहंदी जरूर होनी चाहिए और पैरों में बिछिया पायल होनी चाहिए। महावर इत्यादि लगा सके तो अति श्रेष्ठ है। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ धारण करनी चाहिए और हरे रंग के वस्त्र आप सभी को पहनकर महादेव की पूजा के लिए जाना चाहिए। कुंवारी लड़की भी एक एक चूड़ी पहनकर और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से हरे रंग की चुन्नी ही सही लेकर महादेव के मंदिर में विधि विधान से पूजन करना चाहिए। सोमवार की व्रत की कथा और मंत्र जाप सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आप सभी को इस सरल से उपाय को करना है। अब यह उपाय आप 3 स्थानों पर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप चाहें तो इस उपाय को शिव मंदिर में कर सकते हैं, चाहे तो पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, चाहे तो आप सभी जो है इसे जो बेलपत्र वृक्ष है वहाँ पर भी कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ मिलना ही है। हम सभी जानते हैं इस महीने गुरुजी का यह भी उपाय आपने सुना होगा, किसी किन्नर को बुलाकर बुधवार के दिन उन्हें भोजन के रूप में अगर आप कुछ खिलाकर, कुछ वस्त्र भेंट इत्यादि दान कर उन्हें एक जोड़ी हरे रंग की चूड़ी दे देते हैं तो भी निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। साथ ही गुरुजी का यह उपाय भी आपने सुना होगा कि आप सभी के जीवन में वैवाहिक बाधा आ रही है, कहीं ना कहीं मांगलिक दोष है, कोई कर्ज बढ़ रहा है और संतान सुख प्राप्त नहीं है, तो माता गौरा को आपको सोमवार के दिन आवश्यक रूप से, खास तौर पर इस बड़ी सोमवती अमावस्या के दिन हरे रंग की चुन्नी, हरे रंग का लहंगा, हरे रंग के वस्त्र जरूर से समर्पित करने चाहिए और मेहंदी, हरे रंग की चूड़ी जरूर से माता गौरा को आपको समर्पित करने के बाद उनके मस्तक पर सिंदूर लगाना है। सिंदूर का छोटा सा अंश अपने मस्तक और माथे में धारण करना है। ऐसी मान्यता है माता गौरा का लगाया हुआ सिंदूर, जूठा सिंदूर एक आशीर्वाद के रूप में आपके साथ चलता है और सदा सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो सबसे पहले हरे रंग की चूड़ी आपको माता गौरा के हाथ में पहना देनी है। आपकी क्षमता सामर्थ्य है, आप चाहें तो 1-1 दर्जन पहनाएं, आपकी इच्छा है आप चाहे तो कम पहनाएं। ठीक है, पहला यह कर सकते हैं, अगर आपने माता गौरा का श्रृंगार कर दिया है अभी तक के दिनों में तो अति श्रेष्ठ है, एक बार कर दिया पर्याप्त है। अब आप चाहते हैं कि आप एक विशेष उपाय करें, विशेष दान करें, तो आप सभी को क्या करना है, कम से कम 1 दर्जन चूड़ी आपको ले लेनी है। पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है। सोमवती अमावस्या के दिन निमित्त आप जो है परिक्रमा, पूजन इत्यादि करते हैं, दीप दान करते हैं, तो वहाँ पर आप कर लीजिए, फेरी इत्यादि भी लगा दीजिए। अब आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे जो सौभाग्यवती महिला होती हैं, जिनका अभी तक जो पूर्ण रूप से सौभाग्य से निवृत्त है, अर्थात जिनके पूर्ण रूप से सुहाग बना हुआ है, उनके हाथ में अगर आप 4-4 चूड़ी, इस 1 दर्जन चूड़ी या इससे अधिक भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। सुहाग का दान तो जितना किया जाए उतना कम है। उनके हाथ में अगर आप मात्र 4-4 चूड़ी, 2 हाथ में जो है 4-4 चूड़ी या 2-2, कहने का अर्थ है उपहार स्वरूप, आप दान स्वरूप दे रहे हैं, सबसे बड़ा दान इसे कहा जाता है, पहना देते हैं ना और उनके पैर छू लेते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, तो आपके पति और बच्चों का भाग्य चमकता है, रोजगार में वृद्धि होती है, कर्ज मुक्ति होती है, स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानी दूर होती है। इस तरह से आप अपने घर की, खास तौर पर पीपल वृक्ष के नीचे इस दिन जो है सौभाग्य के लिए परिक्रमा की जाती है, दान किए जाते हैं। कई महिलाएं एक जगह जो है एक बर्तन इकट्ठा कर लेती हैं, दाहिने हाथ से जो है परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत की, उसमें सामान इकट्ठा करते जाती हैं, अर्थात उस सामान से परिक्रमा देती हैं और 108 चीज़ें एक कटोरी इत्यादि में रखते चले जाती है, बड़े कटोरी में, उसे दान दे देती है किसी ब्राह्मण जन के या किसी सुहागिन महिला के। तो आप इस विधि से हरी चूड़ियाँ भी दान कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। विशेष रूप से यह इस दिन जो आप दान करती है ना, वह अन्य दिनों के मुकाबले लाख गुना फल देने वाला होता है। तो आप सभी चाहें तो यह कार्य कर सकते हैं, चाहे तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी आप विशेष रूप से किसी सुहागिन महिला को भोजन कराकर या सामान्य तौर पर सुहागिन महिला को बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी दान दे देते हैं ना, तो भी अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। साथ ही माता रानी के किसी भी स्वरूप, माँ गौरा का मंदिर या आपने माता गौरा को समर्पित कर दिया है या अन्य देवियों को समर्पित करना चाहते हैं, तो इस सोमवती अमावस्या के दिन मात्र 1 जोड़ी चूड़ी आपको वहाँ पर जाकर जरूर से समर्पित करना है और अपनी झोली पसार कर माता गौरा और सभी सौभाग्यवती महिलाओं से आशीर्वाद लेना है कि जीवन में आने वाली बाधाएं मुक्त हो, रोग कर्ज से मुक्ति हो और मेरे पति बच्चों की खूब लंबी उम्र हो। यह कहते हुए आपने यह कार्य करते हुए भी देखा होगा, आपको इस सोमवती अमावस्या के दिन जरूर से करना है। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से एक अलग ही बदलाव आता है, रोग कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन संपदा आपके परिवार में निरंतर
निरंतर बढ़ती चली जाती है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।